हम सब पूज्य बाबा जी महाराज जी की पुण्य स्मृति मनाने के लिए इस पवित्र धाम में हम उपस्थित हैं। अभी तक आप लोग पूज्य बाबा जी महाराज जी की जीवन चरित्र में जो जो कुछ उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि महान पुरुष पथ प्रदर्शक होते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी घटित है वो समस्त हमारे कल्याण के लिए। हम स्मृतियाँ या स्मृति दिवस इसलिए भी मनाते हैं कि कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी स्मृतियाँ हम मना रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अपने देश के प्रति, देश और समाज के प्रति जो भी समर्पण सेवा के कार्य किए हैं उनको तो उनके प्रति स्मरण करना चाहिए। और ऐसे महापुरुषों की स्मृति या स्मृति दिवस हमको बहुत कुछ याद दिलाता है। बाबा श्री जैसा अभी तक संतों के मुख से आप सुन रहे थे कि जीवन में हर पल, है ना, जैसे गोपियाँ कहती हैं दम दम पे होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं। उनका हर पल गुरुदेव के प्रेम भक्ति के चिंतन में और उनकी सेवा में होता है। आज परमपुरी धाम में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इस पवित्र धाम में एक एक ईंट में उनकी स्मृति मौजूद है। जब हर पल हर क्षण कोई चिंतन करते हैं कि मेरे इष्ट देव का कार्य कैसे हो। अभी आप सुन रहे थे कि ध्यान में तुम्हारे मन की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा मेरे मन में तो हमेशा अपने इष्ट देव का जो कार्य है, ये जो मंदिर का निर्माण है या आश्रम का निर्माण है, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, तो ये चिंतन भक्ति का बहुत बड़ा अंतर है। श्याम रति श्याम गति श्याम मेरो प्राणपति अंधे किसी ला करी आधार श्याम। उनका हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव के सेवा कार्यों में जो बीत रहा है, ये सबसे बड़ा चिंतन है, ये सबसे बड़ा ध्यान है, ये सबसे बड़ा काम है। जो अपने इष्ट से प्यार करता है उसका हर कार्य भजन ही। बाबा जी ने अपने जीवन में अपने गुरुदेव भगवान के लिए जो समर्पण किया वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके हर कार्य में अपने आप को मिला देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने इष्ट देव की यश कीर्ति में, उनके प्रचार प्रसार में अपने आप को कुर्बान कर दिया उन्होंने,
और वो कुर्बानी ये रंगदारी कि आज पूरा बिहार गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित है। आज तो बहुत कुछ विखंडन पैदा हो गया है। पूर्णतः भक्ति मार्ग में कुछ विकृति को प्राप्त हैं। फिर भी मैं बाबा जी महाराज से विनय करती हूँ आज उनके स्मृति के दिवस में कि सबके हृदयों में वही प्रकाश, वही भक्ति, वही प्रेम, वही लगन, वही विश्वास जो आपको प्राप्त था वो सबके दिलों में प्रकाशित हो। ये जो गुरु परंपरा है, शिष्य गुरु के द्वारा ही शिष्य के हृदय में आती है और शिष्य ही गुरु रूप बन जाता है। हमारे जितने भी इतिहास में गुरु शिष्य के चरित्र हैं उसमें सब जगह एक ही बात व्यक्त है कि जैसे बाबा श्री महाराज ने अपने गुरुदेव के प्रति सेवा में, भक्ति में, प्रेम में अपने आप को कुर्बान कर दिया तो परिणाम क्या हुआ कि वो गुरु महाराज जी के रूप में ही बन गए। वो सेवा जो उन्होंने करी उसका इतिहास साक्षी है कि गुरु अमरदास जी अपने गुरु महाराज जी की सेवा करते करते इस कदर कुर्बान हो गए थे कि गुरु को पता भी नहीं मेरा शिष्य मेरे लिए सुबह 3 बजे उठ करके जल भर के लाता है और जल में भरने से जो बूंदें सिर में गिरती हैं कहते हैं वो सरदार थे तो सिख होने के नाते बाल भी थे, पगड़ी भी बांधते थे तो सिर में कीड़े पड़ गए थे। इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनकी सेवा में इतना समय मिले कि अपने सिर को भी कभी संभाल लिया। एक दिन जल लाते लाते वो गिर गए, ठोकर लग गई। महाराज जी के स्नान का जल ना गिर जाए और उस लगन में उन्होंने तुरंत कलश को तो संभाले रखा लेकिन स्वयं गिर गए। जब गिरे तो पत्थर में गागर टकराई तो सामने एक जुलाई थी, उसको जब आवाज़ पहुंची तो कहने लगे जुलाई किसकी आवाज़ हो सकती है? इस समय बड़ी तेज आवाज़ आई तो जुलाई ने कहा अरे वही निथावा अमरू होगा जिसके गुरु को चिंता ही नहीं कि उसका शिष्य इस भीषण आंधी तूफान में भी जल भरने के लिए है। और गुरु बड़ा निष्ठुर है, उसको अपने चेहरे पर दया दिया। जब अमरदास जी ने बात सुनी तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, अपने कष्ट को भूल गए और उठ करके गागर को संभाला और जुलाई से कहा तूने मेरे गुरु महाराज जी को निष्ठुर कहा, मेरे गुरु महाराज जैसा तो कोमल कोई नहीं, अरे वो तो करुणा के सागर हैं, उन्होंने मुझको अपने चरणों की सेवा दी, ये तो मेरा कई जन्मों का पुण्य है। पगली गुरु को कभी निष्ठुर नहीं कहते और सेवा का इतना बड़ा प्रभाव था कि सहज पगली कहा और वो पगली हो गई। जब पगली हो गई तो पागलों वाली हरकतें करने लगी। जब हरकतें करने लगी तो जुलाहा परेशान होकर के गुरु महाराज जी के पास कहा महाराज आपका वो शिष्य हमारे घर के पास गिर गया था, जल का स्नान का जल डाला था और गिरने से जो आवाज़ हुई मेरे घर वाले ने कह दिया इसका गुरु निष्ठुर है और इसने भी शिष्य मेरे आपके शिष्य ने इसको पगली कहा और ये पागल हो गई और पागलों की हरकतें कर रही है, एक गुरु महाराज हम पर दया करो। महाराज जी बोले मेरा जल भर के कौन लाता है, क्योंकि रिश्ते में गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के समधी लगते हैं, इतनी बड़ी सेवा करते हैं। आज गुरु को पता लगा कि मेरा शिष्य मेरे लिए कितना कुर्बान। महाराज ने बुला करके कहा तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाते हो और अपने गले से लगा दिया। कहा उस पगली ने अगर तुम्हें निराश्रित कहा कि तेरा कोई आश्रय नहीं है इसलिए गुरु की शरण में पड़ा है, उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज है, तू मेरे चरणों में तो न पड़ा है। तो आज
उस पद को प्राप्त कर चुका है जो बड़े बड़े योगियों को। तो आज से अमरदास नहीं है, तो गुरु अमरदास है। और अपने गले से लगाया और पकड़ कर एक गद्दी पे बिठा दिया, कहा तो गुरु अमरदास है। तो जो बाबा जी महाराज ने गुरु महाराज की सेवा करी, वो उन्होंने समर्पित भाव से, एक जगह नहीं, अपनी अस्कृति को मिट्टी में मिला दिया। अपने मूर्ति की देव की सेवा में अपने समस्त परिवार से, है ना। जैसे बगदाद के वजीर को घर में जाकर ही बेचना पड़ा, उसी प्रकार बाबा श्री ने भी अपने समस्त कुनबे को गुरु महाराज जी की सेवा में समर्पित कराया। जन जन से भिक्षा मांग के इस मंदिर को सजाया, इस भवन को बनाया। और उस समर्पण को केवल गुरुदेव ही जानते हैं और जानते थे, और यह स्मृति सदा अमर रहेगी। और बाबा श्री को परिणाम में महाराज जी ने अपना ही रूप बना दिया, और अपने चरणों में महाराज जी ने अपने शरीर छूटने से पहले कहा कि गणेश ये बाल काट करके मेरी समाधि में रख देना, वो मेरे साथ ही रहे। इसलिए बाबा श्री की दाढ़ी बाल काट करके बाबा जी समाधि महाराज की समाधि। तो एक शिष्य का समर्पण शिष्य को भी गुरु रूप ही बना देता है। आज बाबा श्री महाराज जी के स्वरूप हैं, उनकी स्मृति में जो कुछ भी हमारे लिए प्राप्त साधन है, उनको अवश्य बनाना चाहिए। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को स्थापित नहीं किया, लेकिन महाराज जी ने उनको स्थापित किया। आज वो सबके हृदय में स्थापित हैं। उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका प्रेम है। जैसे अभी श्री स्वामी राघवानंद जी कह रहे थे कि उनके स्वर में भी भक्ति का वो राग था। आज उनकी नकल में गाते तो हैं, लेकिन बाबा जब गाते थे कि भवन गूंज पड़ता था, अलग ही आवाज थी। मतलब वो आवाज किसी और नहीं बोली, वो उन्हीं की थी। जब महाराज जी का भजन मैं पहली बार सुना, बाबा श्री गा रहे थे, झांकी देखी सरकार जिया से हमार, यानी कुछ और था। मोटवा पुजारी जैसे कतरल पतवा, है ना। मनमाल प्रभाय सुनी मधुर वचन मोरा मन बोला। मैंने पहली बार बाबा श्री के मुख से ये भजन सुना था, तो इधर सबका आना माना था हम लोगों का, लेकिन ऐसा आकर्षण था उस भजन में कि मैं वहाँ की मर्यादा छोड़ के तुम्हारी बारिश होगी जिस बसंत को, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ आई तो मैंने दूर से मुझे इशारा कहा, यहाँ बच्चियाँ हॉल में नहीं आती हैं, तुम मेरे पीछे आके बैठ जाए। तो मैं वहाँ बैठी। इतना स्वर में आकर्षण था कि सब मोहित हो जाए। तो सर्वगुण संपन्न आज बाबा जी की बुद्ध स्मृति है। वो स्मृति में हमको सदा ही उनके दिव्य गुणों को स्मरण करना है। उनका कैसा त्याग था गुरु के लिए, कैसा प्रेम था दरबार के लिए, कैसे इसको बनाया। आज इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें भी तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, बुद्धि और विचारों के द्वारा इसको सुरक्षित रखना है। इसकी मर्यादाओं का समेत हमेशा पालन करना है और अपने आप को कुर्बान करना है, अपने आप को स्थापित नहीं करना। उन्होंने कुर्बानी दिया था, वो कुर्बानी ही महाराज जी को उनके स्वरूप बना सकी, उनके करीब ला सकी। तो समय तो बहुत हो गया, समय 9:30 का रहा, इसलिए भाई उनकी अनंत महिमाएं हैं, अनंत कीर्तियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ आज एक ईंट से ये आवाज आती है कि बाबा का परित्याग क्या था। वो परित्याग हमेशा याद रखना है। ये याद रखना है हम सब संत महात्माओं को भी कि हमने महाराज जी, बाबा जी महाराज धन का संग्रह नहीं करते, आया लगाया, आया लगाया। मेरा भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है, कुछ मिल जाए तो मैं कहती कुछ कर लेना चाहिए, पता नहीं ये क्षण दोबारा आए या ना आए।
तो यहाँ के आश्रम में जो प्राप्त हो आपको हम देखें कि कुछ नष्ट ना हो जाए, उसके द्वारा आपको यहाँ की शोभा बढ़ानी है, यहाँ की कीर्ति बढ़ानी है, यहाँ की स्मृति समझो उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने का साधन है और यह सदा बनी रहे, यही बाबा श्री चरणों में प्रार्थना है। हे बाबा जी, हमको भी वो विशुद्ध भक्ति जो आपको प्राप्त थी, वो सेवा जो आप हर पल हर क्षण अपने हृदय करते ही रहते थे, कभी विस्मरण नहीं होती थी, वो सदा सेवा का भाव हमें भी बना रहे। हमें शक्ति देना, हम बहुत दुर्बल हैं, हम में न तन का बल है, न मन सुदृढ़ है, न भक्ति का बल है, न धन का बल है। हमको तो बल चाहिए आपकी कृपा का, आपकी दया का, आपकी करुणा का। जिस करुणा और दया दिव्य भाव से आपने दुर्बल भी प्राप्त करी, हम भी उस मार्ग पर चले। इसी प्रार्थना के साथ बाबा श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरु भगवान के चरणों में हम बार दर्शन नमन करते हैं, ताकि गुरु माँ जी की स्मृति उनकी जय जयकार सदा होते रहे। बोल मेरे श्री गुरु